सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये वीडियो है सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो कि अभी उनका एग्ज़ाम है आज के दिन ही। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में थोड़ी ध्यान रखनी है। देखो, मैं आज वो पेपर प्रेडिक्शन वाली वो चीज़ें बना नहीं पाया, और मेरे हिसाब से भाई अब पेपर प्रेडिक्शन क्या ही होगा। पिछली बार जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कुछ उसी तरीके का पैटर्न रहता है हमेशा। और इतना तो आप लोग समझदार हो गए, पेपर एनालिसिस वगैरह सब कर रखा होगा। मेरा हिसाब ये रहता है कि ढंग से पढ़ के जाओ। और लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अब देखो, मैं बाहर आया हुआ था इसलिए घर पे भी वीडियो नहीं बना पाया। ये हरियाणा में आया हुआ हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहली चीज़ से। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई तुम हो रहोगे नर्वस, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई नर्वस होता है, ठीक है। कोई भी टॉपर से टॉपर बंदा हो वो नर्वस होगा। तुम नर्वस हो रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नर्वसनेस एंड तक रहती है, बट इस नर्वसनेस से तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने एग्ज़ाम को ठीक रखना है। थोड़ी बहुत हो रही है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि तुमने सबसे बढ़िया तैयारी करी है, अपने लेवल से 100% दिया है। तो तुम एग्ज़ाम में, जब तुम्हारे हाथ में एग्ज़ाम आएगा तो तुम्हें सब कुछ आता होगा, ठीक है। तुम दिक्कत मत लेना इस चीज़ की, तुम्हें सब कुछ आता होगा और तुम कर दोगे। ये मोटिवेशन नहीं है, ये इस चीज़ की गारंटी है, अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। टिप नंबर 2 भाई, कि थोड़ा टाइम मैनेज करना, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर लेंदी होने वाला है, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मेरी अंदर से बातचीत है या फिर मैं कोई वो अंतर्यामी हूँ कुछ प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ। अकाउंट्स का पेपर लेंदी ही होता है, ठीक है। इसे 100% वही कवर कर पाता है जो शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा होता है। और सब में तगड़ी बात मैं बता दूं कि अकाउंट्स के पेपर में तुम कहाँ बौखला जाओगे, मतलब तुम्हारी कहाँ दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारा कहाँ कॉन्फिडेंस हट जाएगा। अकाउंट्स के पेपर में देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि एक टाइम पे ना तुम्हारा, मतलब कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन जहाँ तुम्हारा गलत हुआ, जहाँ तुम्हें लगा कि बैलेंस शीट मैच नहीं है, तो तुम्हारे माइंड में पता है एक साइकोलॉजी चलती है कि पिछले 15 मिनट वेस्ट, और ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो इसे दोबारा करना पड़ेगा। या दोबारा की बजाय अब इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तो भाई उस सिचुएशन को कॉप अप करना, तुम्हें उसे ढंग से मेंटेन करना, अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली तैयार करके जाना इस चीज़ के लिए कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है उस टाइम पे। देखो, मेरी ये सलाह रहती है कि जैसे तुम क्वेश्चन करो तो जो तुम्हारा सबसे बेस्ट है ना, मतलब जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये गलत हो ही नहीं सकता मेरा, समझ रहे हो। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत हो ही नहीं सकते किसी भी चांस में। जैसे मान लो मेरे मेरे एंड पे था बीआरएस, तो बीआरएस एक ऐसा क्वेश्चन था कि वो गलत हो ही नहीं सकता मेरा। तो तुम अपना वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो 5वें नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, छठे नंबर पे हो, कोई से भी नंबर पे हो। और मैं ये सजेशन दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एंड में करना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो हो जाएगा, इतना दिमाग उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात क्या है तुम्हारी, तुम अपना टाइम ढंग से रखना है। और मैं वो सलाह जो दे रहा था वो ये थे, जो तुम्हारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन है पहले करो, फिर अपने जैसे जैसे तुम्हारा फ्लो बनता रहे करते जाओ। अगर तुम्हारा कहीं पे भी क्वेश्चन बीच में अटकता है ना, या जहाँ तुम्हें लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है ये वो, एक पेज छोड़ो, या तुम्हारा जितना अंदाजा हो उतने पेज छोड़ो और अपना आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन करो, वो एंड में हो जाएगा। मानो मेरी बात, मैंने इंटर में भी यही करा है। इंटर में एडवांस अकाउंट में मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई आखिरी में जाके, 4 पन्नों के सॉल्यूशन में लास्ट में जाके बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, समझ रहे हो। तो क्या साइकोलॉजिकल बना होगा दिमाग में, बट उसे कॉप अप करने के लिए मैंने क्या करा, छोड़ो इसे, आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चन करो भाई, कम से कम पासिंग मार्क्स निकालो। और अकाउंट्स में मैं बता दूं, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं निकालने, तुम्हें एग्रीगेट बनाना है इससे। भाई पेपर तुम्हें बहुत ढंग से दे के आना है। तीसरी बात यह होगी कि जो तुम्हारा पेपर है उसमें तुम्हें स्पीड में लेके चलना है शुरू से ही। मतलब जैसे होता है ना, शुरू शुरू में बच्चे होते हैं बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से लिखे जा रहे हैं, वो वाला सिस्टम मत रखना। और भाई वर्किंग नोट्स बना के आना, वर्किंग नोट्स के नंबर ही मिलते हैं। वर्किंग नोट्स कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, उसमें अकाउंट जो होता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट वगैरह, मशीनरी अकाउंट वगैरह, उससे ज़्यादा नंबर वर्किंग नोट्स के होते हैं। तो वर्किंग नोट्स बना के आने हैं तुम्हें। तुम जो भी माइंड में कैलकुलेशंस कर रहे हो, माइंड में जो भी चीज़ तुम सॉल्व कर रहे हो ना, वो एग्जामिनर नहीं देख सकता कि तुमने ये चीज़ दिमाग में कर दी थी। तो इसीलिए जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे लिख दो। इसलिए तुम्हें स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि तुम सब चीज़ें लिख सको। और देखो, मैं ये मना नहीं करूँगा कि तुम आपस में किसी से पूछो मत, बट भाई देखो, नकल के लिए भी ना अकल चाहिए होती है। बगल वाला बंदा भी गलत बताता है, ठीक है। मतलब सीए में प्रैक्टिस चलती है
सीए में क्या वैसे मोस्टली तुमने देखा होगा 11वीं 12वीं में भी बगल वाला बंदा भी गलत बताता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि तो अगर तुम साइड से पूछ रहे हो तो उसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी लगाओ। सो भाई तुम सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, और जैसा भी तुम्हारा पेपर जाए मेरे को कमेंट में ज़रूर बता के जाना वीडियो में, मतलब बताना, अभी मत करना कोई भी कमेंट। जब तुम 5 बजे, ये पटाखे फट रहे पता नहीं क्यों, जब तुम 5 बजे जब तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए और उसके बाद तुम घर आ जाओ, तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता देना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लोगों के लिए कुछ मैं तैयार करूँगा क्योंकि तब मैं घर चला जाऊँगा। आज अभी मैं बाहर था तो इसीलिए थोड़ा बना नहीं पाया। बाकी ऑल द बेस्ट भाई, ध्यान से दे के आना तुमने भाई, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है। अगर मेहनत करी है तो तुम पेपर बढ़िया दे के आओगे। मिलते हैं आगे। थैंक यू एंड पीस आउट।